हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है आप सब ठीक होंगे। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर महान है। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ये जो बातें मैं बोलता हूँ आपके लिए एक आशीष के तौर पे आपको जरूर स्वीकार करनी चाहिए। और आज हम देखते हैं लोग आशीष के चक्कर में, जो आशीष है भी नहीं, उसके चक्कर में अपने जीवन को तहस नहस करे जा रहे हैं। कोई किसी चीज की तलाश में है कि उससे उसे शांति मिल जाए, कोई किसी बात की तलाश में है उससे उसे शांति मिल जाए। आपको, हमें परमेश्वर ने जो चाहिए था वो दिया है। अब हमें क्या करना है? जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम देखेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देंगे और आपके आत्मा में और आपको ताजापन महसूस होगा। आइए हम प्रभु की वाणी में चलते हैं और हम सबसे पहले देखते हैं कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 1 वचन से। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां लिखा और परमेश्वर लिखा जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। एक अद्भुत बात, अद्भुत विचार आज की सुबह, आज की शाम या जिस टाइम भी आप देखेंगे YouTube में, उसी टाइम आपके लिए ये विचार आशीष के रूप में सामने आता है। प्रभु का वचन कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह लिखा है परमेश्वर के, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। इसका क्या मतलब है? प्रभु का दास फोकस करता है प्रभु यीशु मसीह पर। आपका और मेरा जीवन किसके ऊपर केंद्रित है? क्या संसारिक सुख विलास, क्या संसारिक ऐसी बातें जिनको पूर्ति करके आप सोचते हैं चैन, शांति, अमन, सुख मिल जाएगा? लेकिन नहीं, आपका ध्यान, आपकी आंखें, आपका निशाना, आपका केंद्र बिंदु अगर प्रभु यीशु मसीह हैं तो आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, आपको उद्धार मिलेगा, मोक्ष मिलेगा और अनंत काल तक उस यीशु मसीह के साथ आप निवास करने पाएंगे जिस पर आपने ध्यान केंद्रित किया है। इसलिए लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। इसका मतलब पहले, जीने से पहले मृत हालात में होना चाहिए। यानी मृत हालात का मतलब हम मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, फिर मुर्दों में से जी उठना। वो सांस, वो वचन, वो वाणी हमें जीवन देती है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। परमेश्वर के मुख से क्या निकलता है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ तो जीवन पाओगे। ये लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया और अपनी शारीरिकता के लिए प्रतिदिन मरने का अनुभव करते हैं, उन्हीं के पास नए जीवन का भी अनुभव होगा। इसलिए लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, यानी हमें मरना है पहले। मरने का हमें का मतलब क्या? मैं, मेरी शारीरिकता, मेरा बड़प्पन, मेरा अहम, मेरी बातें जो ऐसी जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उनको मरना है। तभी तो जीवन दान मिलेगा, तभी तो जीवन को महसूस करने पाएंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो क्या करें? मसीह की खोज में रहें, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। आगे देखते हैं, देखा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब हम मर गए तो फिर हमारा जीवन जो मसीह में छिपा हुआ है वो क्या है? वो असल में वो जीवन है जिसको देख करके लोग सृष्टिकर्ता की बड़ाई करना है। उनका आत्मा से, उनके मन से ये जरूर निकलना है, आपके हमारे जीवन को देख करके जो गुप्त जीवन है उसको प्रकट होना है। उसको देख करके लोगों को एक आस बंधनी है, विश्वास होना है, मसीह की राह पे उन्हें निकलना है। आपको मुझे देख करके ज्ञान बखान करने वाले बहुत रहे हैं, लेकिन जीवन जीने वाले बहुत कम रहे हैं। एक से एक ज्ञान करेंगे, बखान करेंगे, लेकिन जीवन में उस बात को जीतते नहीं। हमें जो सुनते हैं उसको जीवन जीना है, तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे। लिखा आगे, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा
तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। क्या ही अद्भुत महिमा होगी वो, जब मसीह प्रकट होंगे तो हमारा जीवन भी, हम भी प्रकट होंगे। अब देखिएगा एक वचन और देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 9 वचन में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। इन दिनों प्रियो, हमने भोर की प्रार्थना शुरू की है यहाँ प्रार्थना भवन में, और बहुत से लोग प्रार्थना में अटेंड करते हैं। सुबह सुबह आते हैं, अपनी नींद को त्याग करके, अपने सुख चैन आराम को त्याग करके प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं, और उन लोगों के जीवन में हमने देखा परिवर्तन और आशीष और शांति और आनंद, क्योंकि वो प्रार्थना की शुरुआत के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना से उनके दिन की शुरुआत जब होती है तो अंत कैसा होगा? अंत भी सुखद होगा। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, चिंताओं में फंसे रहते हैं और अपना सुख चैन त्याग के नहीं चलते। जब हम सुख चैन त्याग के नहीं चलेंगे तो कभी भी सुख नहीं मिलेगा। जो आप त्यागोगे वही आपको मिलेगा। अगर आपको नींद से प्रेम है तो क्या होगा? जो असली सुख है वो नहीं मिलेगा। सोते जाओगे। अगर नींद त्यागोगे प्रभु के लिए प्रार्थना में, ये स्थानीय लोगों के लिए प्रार्थना है यहाँ पर असल में, बाकी लोग जो दूर के लोग हैं वो लोग लाइव देख सकते हैं। और सुबह सुबह भोर को ये वचन होता है, आराधना होती है, प्रार्थना होती है। आप सबके लिए भी, जितने विश्वास करने वाले लोग हैं, सबके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं हम लोग। और मेरा विश्वास है ये प्रार्थना आगे भी बढ़ेगी, और हम चाहते हैं ये प्रार्थना के द्वारा लोग आत्मा में मजबूत हों, लोगों के जीवन के अंदर जो आशीष परमेश्वर देता है उसके प्रति धन्यवादित हों, और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। इसलिए हमें अपने आरामदायक किस्ती से निकल करके प्रभु के पीछे चलना है। हमें अपनी नींद से प्रेम नहीं करना, हमें उन चीजों से प्रेम नहीं करना जो हमें प्रभु से अलग लेके जाती हैं। इसलिए लिखा है यहाँ पर, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात होगी, कितना आनंद का समय होगा जब ये बातें परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को देंगे। हालेलुया। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर के बहुत से सेवक इस संसार की बातों को बीच में डाल देते हैं। जब संसार की बातें, भौतिक बातें जीवन के अंदर प्रवेश करती हैं तो प्रियो, वो जीवन जो शाश्वत जीवन है, जो भरपूर जीवन, जो आनंदमय जीवन है, वो कभी प्रकट नहीं होता। मेरा विश्वास है, मेरी आशा है कि आप लोग इन दिनों प्रभु में बढ़ें, मजबूत हों और परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करें, ताकि परमेश्वर आपको वो बातें आपके जीवन में दे जो आपने कभी सोची भी नहीं है। विशेष करके जो उद्धार है उसमें और मजबूत है। उद्धार का आनंद, उद्धार का हर्ष, उद्धार की खुशी जिसने प्राप्त की, उसके सामने हर एक आनंद खुशी व्यर्थ है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मारनाथा, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं।